एक महिमन में श्लोक आता है, भगवान की आराधना है, बड़ी सुंदर आराधना है भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ की वो आराधना क्या है? अब मुझे अर्थ देखो, इसे व्याकरण के शास्त्र से तो मैं अर्थ नहीं लगाता हूं, लेकिन अपनी भावांजलि जो है आप सबको बताता हूं। आप सबको कहना क्या है कि आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा। हे भोलेनाथ आप कौन हो? तो कहा आत्मा त्वम, आप मेरी आत्मा हो। भोलेनाथ कौन है? आत्मा है। आत्मा त्वम और गिरिजामति सहचरा, जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, वह कौन है? पार्वती जी हैं। सहचरा प्राणा, जो हमारे प्राण हैं वह आपके गण हैं, नंदी श्रृंगी भृंगी सर्प देवता कार्तिकेय जी आदि आदि। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। हे भोलेनाथ मैं आपका मंदिर नहीं बना सकता, मेरे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका मंदिर बना पाऊं, इसलिए मेरे इस शरीर को आप अपना मंदिर समझ लेना। इस शरीर को क्या समझना? मंदिर समझ लेना। और जो मेरी आत्मा है वो आप हो, जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती जी हैं, जो मेरे प्राण हैं वो आपके गण हैं। और प्राणा शरीरम गृहम, और जो मेरा शरीर है इसी को आप अपना मंदिर समझ लेना। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे भोलेनाथ मैं आपका पूजन अर्चना नहीं कर सकता, तो जो भी हमारे पास है, जो मैं विषयों का भोग करता हूँ, इसी को आप अपना पूजन समझ लेना। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे भोलेनाथ आप तो समाधि लगाने वाले हो, लेकिन हम पापात्मा हैं, हम समाधि नहीं लगा सकते। तो जो मेरी निद्रा है, जो हम सोते हैं, इसी को आप अपनी समाधि समझ लेना। जो रात्रि में हम सो जाते हैं, इसी को आप अपनी समाधि समझ लेना। मेरे शरीर को आप अपना मंदिर समझ लेना। जो मेरी बुद्धि है इसे आप पार्वती समझ लेना। और जो मेरे प्राण हैं इनको आप अपना गण समझ लेना। और मेरी सोने की को आप अपनी समाधि समझ लेना। और पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति और संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। हम आपकी परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि आप करालम महाकाल कालम कृपालम, आपका स्वरूप बहुत बड़ा है, इसलिए जो हम चलते फिरते रहते हैं इसी को आप अपनी परिक्रमा समझ लेना। जो भी चलते फिरते रहते हैं इसे आप अपनी परिक्रमा समझ लेना। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि सूत्राणि शरवा गिरो। मैं आपका सूत्र नहीं कर सकता, आरती नहीं कर सकता, आपकी स्तुति नहीं कर सकता। तो जो मैं भी प्रपंच सुनता हूँ इसी को आप अपना स्तुति समझ लेना। सूत्राणि शरवा गिरो। और यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम, मैं जो भी काम करता हूँ इसी को आप अपना आराधन समझ लेना। ये भाव होना चाहिए। ये केवल कहना नहीं है, इसको जीवन में भी उतारना। और जिस दिन जीवन में उतार लिए तो भगवान फिर हमसे ज्यादा दूर नहीं। आपने एक कथा सुनी होगी, अभी हमने रामेश्वर की कथा सुनी। बैजनाथ, आप कौन कौन गए हैं? देखो बैद्यनाथ और बैजनाथ अलग अलग हैं। बैद्यनाथ कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो ज्योतिर्लिंग है। और एक है बैजनाथ, बाबा धाम, जहाँ पर जल चढ़ाने आप लोग जाते हैं। वहाँ की कथा आपने सुनी होगी कि एक चोर था, हमेशा चोरी करता था, हमेशा चोरी काम किया करता था। कभी कहीं से कुछ चुरा करके लाता, कहीं कहीं से कुछ चुरा करके लाता। उसका चोरी करना ही पेशा था। और चोरी करते करते जो मिल जाता उसी से अपनी जीविकोपार्जन करता था, अपने पत्नी बच्चों को